क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कॉइन डीसी 180 NBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन। और अब वक्त है आज की उस खास हस्ती, उस शख्सियत को बुलाने का जो हमें रूबरू करवाएंगे क्रिप्टो की दुनिया से कुछ और ज्यादा। तो स्वागत कीजिए हमारे साथ इंडिया टेक.org के CEO रमेश कैलाशम का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहला सवाल वही जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि संसदीय समिति, संसद की स्थायी समिति वित्तीय मामलों की, उसने एक बैठक की है और इस बैठक की चारों तरफ चर्चा है और बड़ी आशा के साथ इसकी तरफ देखा जा रहा है। स्टेक होल्डर से बात की गई है, कुछ अपने विचार भी रखे गए हैं। आप कितनी उम्मीद से देखते हैं इस बैठक को, इस कदम को, कि आगे भारत में ये क्रिप्टो के निवेश के भविष्य को तय करेगी? देखिए, ये संसदीय समिति की जो बैठक है ये अपने में खुद ही एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि पहली बार खुले में डिस्कशन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, उसकी रेगुलेशंस को लेके। तो ये काफी पॉजिटिव स्टेप है कि सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से ये पहल हो रही है कि इंडस्ट्री के साथ एंगेज करें और उनसे बातचीत करें और इसका जो हल है वो आगे लेके चलें कि रेगुलेशन किस तरह से होनी चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वगैरह। तो ये जो है ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ से देखा जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि अगर हम देखें तो फरवरी के टाइम फ्रेम में कभी ये सोच था कि शायद बैन हो जाएगी। उसके बाद सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था कि हम पूरी तरह से दरवाजा बंद नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस ओपन रखेंगे वगैरह। तो उसकी वजह से काफी जो है सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ बढ़ता गया। और इंडस्ट्री जो है, हमने एज इंडिया टेक.org, हम एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस हमारी मेंबर्स हैं। हमने एक वाइट पेपर निकाला था जिसमें हमने सरकार को ये लिखा था, रेगुलेटर्स को भी ये लिखा था कि इस इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है और इसमें जो है रेगुलेशन लाने की जरूरत है, ताकि हम जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चले और रेगुलेशन जो है वो इनेबलिंग हो, ग्रेजुएटेड हो। ये नहीं कि हम पहले ही दिन सारा खोल दें, ग्रेजुएटेड मैनर में हम धीरे धीरे करके इसको खोल के ले जा सकते हैं। और जो है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हमारे तरफ से भी निकल सकती है, दूसरे देश भी इसको इवेलुएट कर रहे हैं। सारे जो विकसित देश हैं, सारे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, मैच्योर इकोनॉमीज हैं, उन्होंने किसी ने बैन नहीं किया, उन्होंने भी रेगुलेशन का जो है सहारा लिया है। तो काफी जो है इसमें पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और फिर ये जो ऑन फाइनेंस और उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी डिलिब्रेशन हो रही है। राइट। तो ये एक बेहद पॉजिटिव कदम है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये पहला कदम है, मान लीजिए, या शुरुआती कदम है। आपको क्या लगता है अभी हमें कितना बड़ा रास्ता यहां पर तय करना है? इसमें जो है काफी जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कहूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये एक डिसरप्टिव चीज है। और डिसरप्टिव जो होती है, चाहे वो स्टार्टअप फेज में हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में हो, हमेशा ये होता है कि दुनिया भर के जो रेगुलेटर्स हैं वो एवोल्यूशन फेज में रहते हैं, कि उनको भी कैचअप गेम खेलना पड़ता है कि ये क्या चीज है, उनको समझना जरूरी होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब ये ऑलराउंड डिस्कशंस हो और इंटरेक्टिव हो, सरकार की तरफ से भी, पार्लियामेंट की तरफ से भी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से, जैसे हुआ था इस स्टैंडिंग कमेटी में, और इंडस्ट्री की तरफ से। क्योंकि इसके काफी पहलू हैं। एक तो हमें एज अ कंट्री, एज अ देश, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम इसे करेंसी का दर्जा देते हैं कि एसेट का दर्जा देते हैं। हमारा जो रिकमेंडेशन था कि इसे एसेट का दर्जा दें तो सेफर है, क्योंकि काफी जो रेगुलेशंस हैं वो जल्दी बन सकती है। और इसके अलावा जो है काफी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, टैक्सेशन हो गया, या फिर आपका जो है सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इन सबको जो है जो जो रेगुलेशंस हैं वो एसेट क्लास के तरफ से काफी इजियर लगेगी जल्दी आगे बढ़ने में, रेगुलेशन के मामले में। लेकिन जो डायरेक्शन है ये काफी मिनिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। आरबीआई का महत्वपूर्ण रोल है, सेबी का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी है, कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी है, मेटी का भी है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपस में भी इनके बीच में तालमेल होना जरूरी है, अपने अपने एक्ट को लेके, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। और इंडस्ट्री के साथ जो है मिल बैठ के ये करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज जो है इंडस्ट्री को पता है, बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को पता है, रेगुलेटर्स को पता है। तो एक एनेबलिंग प्रैक्टिकल रेगुलेशन आने के लिए ये प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट कंटिन्यूअस होना जरूरी है। लेकिन कुछ चीज है जो जल्दी भी हो सकती है, जैसे कि
आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी किसी भी लॉ में नेम नहीं है, तो अगर हम उसको एसेट का दर्जा दे देते हैं तो टैक्सेशन लॉ में और फिर डिस्क्लोजर नॉर्म्स में हम फटाफट उनको नेम करके ये प्रपोज कर सकते हैं कि इस तरीके से इसकी टैक्सेशन होगी या इस तरीके से इसका डिस्क्लोजर होना जरूरी होगा। राइट, और उस पर काम भी हो रहा है या बातचीत हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें आरबीआई गवर्नर की, शक्तिकांता दास साहब, उन्होंने मीटिंग भी ली इस महीने की शुरुआत में और लगातार उन्होंने अभी भी एक फोरम पर बोला कि क्रिप्टो करेंसी पर और बातचीत की जरूरत है। वो लगातार इस पर चेताते भी रहते हैं कि अभी फिलहाल तो सावधान रहना चाहिए निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है कि जो ये एक राय है उनकी, तो एक कॉशियस राय है, ऐसा नहीं है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं या ऐसा भी नहीं कि वो इसको तुरंत हरी झंडी दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस पर हमें संभल के चलना होगा और सबको मिल बैठ के इस पर बातचीत और करनी होगी। बिल्कुल, आरबीआई अपनी जगह सही है क्योंकि वो एक देश की कस्टोडियन है, एक गेट कीपर हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, और जो पेमेंट्स है, सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उन सब की। तो ये उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कॉशियस अप्रोच लें। सरकार की तरफ से उनको कंफर्ट देना जरूरी है क्योंकि आज के डेट में किसी भी लॉ में कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी नेम्ड नहीं है। तो ये जरूरी हो जाता है कि सरकार जो है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खासकर, और ये रेगुलेशन लेके आए कि हम इसको करेंसी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, एसेट का दर्जा दे रहे हैं। एसेट का दर्जा देने के बाद हम इस तरीके से इसकी ट्रैकिंग करेंगे, डिस्क्लोजर मांगेंगे, या फिर इसको कितना हद तक किसको अलाउड रहेगा फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत, या फिर आपको कितनी होल्डिंग्स आपकी परमिसिबल होगी। ये सब कुछ सीलिंग्स के कंफर्ट अगर देते हैं तो शायद आरबीआई भी इसमें आगे बढ़ता नजर आएगा। राइट। एक और जो अहम चिंता है, चाहे वो संसदीय समिति से आती हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक से आती हो, इनफैक्ट आरबीआई भी उस पर चिंता जताता है, और वो है कि इसका कहीं गलत हाथों में ये ना जाए, कुछ गलत उपयोग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें ना हो, टेरर फंडिंग ना हो। इस तथ्य में कितना दम है और ये चिंता कितनी बड़ी और वाजिब है? ये चिंता जो है ये लेजिटिमेट चिंता है क्योंकि इसमें हर चीज में मिसयूज का स्कोप होता है। कैश इकोनॉमी में भी मिसयूज, कैश का भी मिसयूज होता है। ये नहीं कि लीगल टेंडर है तो लीगल टेंडर को आप गलत काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो है ये नेचुरल है हर चीज में, चाहे वो गोल्ड हो या फिर आपकी कैश हो या जो भी हो। और क्रिप्टो भी कोई डिफरेंट नहीं है। क्रिप्टो में खाली एक और चीज है कि इसकी सीमलेस मूवमेंट है अक्रॉस बॉर्डर्स वगैरह। तो इस पे भी हमने ये रिकमेंडेशन दिया था क्योंकि हमारी भी कुछ इंटरनल रूल्स हैं देश की। इसके अलावा FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो भी गाइडेंस नोट्स निकालते रहती हैं, जो काफी देश अभी फॉलो कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, US हो गया वगैरह। और इसके अलावा जो है जो आगे की जो मैं देखता हूँ, जो मैंने करीब 2-3 महीने भी इसके ऊपर चर्चा की थी, मैंने ये कहा था कि फ्यूचर में सारे जो देश हैं, जो इसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, जो इस क्रिप्टो को अपने एसेट के तौर पे मानते हैं, इनके बीच में भी आपस में कोई तालमेल होना जरूरी होगा ताकि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन बना रहे और आपस में जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है ये अक्रॉस बॉर्डर्स जाती है बिना रोक टोक के। तो इसके लिए हमने फर्स्ट फंडामेंटल रिकमेंडेशन ये भी दिया था कि शायद एज अ स्टार्ट भारत में हम उन्हीं लोगों को, उन्हीं एक्सचेंज को ऑपरेट करने दें जो इंडियन फाउंडेड, इंडियन डोमिसाइल्ड, मतलब इंडियन में, भारत में लगी हुई हो, ताकि वो भी एक कंफर्ट फैक्टर बने। तो ये जो है करीब 80 से 90% जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। बाकी जो 10% है, अगर हमको धीरे धीरे इंडस्ट्री के साथ मिलकर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकल पाता है तो स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें बंद करनी रहेगी, कुछ चीजें खोली रखनी पड़ेगी। तो ये एक प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस रहेगा आपसे। जी रमेश जी, एक और जो बड़ा कंसर्न उभर के आता है वो आता है रिटेल निवेशक का या छोटे निवेशक का, आम व्यक्ति का, जो उत्साहित तो बहुत है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, लेकिन शायद उसके बारे में अभी उतनी जागरूकता, उतना ज्ञान उसके पास नहीं है। और जिस तरह से इसका नेचर होता है क्रिप्टो का, काफ़ी वोलेटाइल होती है, तो हर जगह यही बात आ रही है कि इसमें निवेशक का किसी तरह का नुकसान ना हो। विज्ञापन जो इन दिनों चल रहे हैं उन पर भी बातचीत हुई है कि क्या वो सही तस्वीर दिखा रहे हैं इसकी, या सिर्फ वो एक तरफा बात कर रहे हैं, या जहां सिर्फ आदमी को ऐसा लगता है कि भाई ये तो फटाफट कुछ पैसे कमाने का एक तरीका हो जाएगा। इस पर आपके क्या विचार है? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वो इसकी जो है फाउंडेशन बनती है कोई भी रेगुलेशन की। क्रिप्टो जो वर्ल्ड है वो
किसी देश को नहीं मानता, किसी करेंसी को नहीं मानता। वो बना ही इसलिए है कि जो बैंक कंट्रोल, सेंट्रल बैंक कंट्रोल, कंट्रीज कंट्रोल्ड करेंसी से हटके था। लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट क्लास भी बन चुका है, एक एसेट क्लास बन चुका है, दुनिया भर में लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं छोटे शहरों में, छोटे वैल्यू में भी 100 रुपए भी डाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का होना बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट की भी बात आपने की है, हमने ये भी रिकमेंड किया है कि इंडस्ट्री जो है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल जैसे एजेंसीज या फिर किसी भी जिसकी मान्यता प्राप्त हो, उनके साथ मिलके एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना जरूरी है। क्योंकि कहीं पे निवेशकों को ये नहीं लगना चाहिए कि क्रिप्टो जो है ये क्विक एंड इजी मनी देता है, जिसमें कोई भी फटाफट धनवान बन सकता है, कोई भी मतलब 100 रुपए डाल के लाख रुपए कमा सकता है। ऐसा कहीं पे भी इंप्रेशन लाना बहुत ही गलत बात है। ये भी गलत बात है कि आप बताओ कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मतलब आपका जो है मतलब लाइफ बेकार है वगैरह। तो ये जो है एडवर्टाइजिंग के मामले में एक कोड होना जरूरी है। और इंडस्ट्री से हमारी भी यही रिकमेंडेशन थी कि एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ मिलके एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड लाना बहुत जरूरी है। वरना ये प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन की तरह लोग इसे देखेंगे और क्विक एंड इजी मनी में जो लेजिटिमेट बिजनेस हैं वो भी मार खाएंगे। जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं वो तो उनकी मौज हो रही है क्योंकि वो जो चाहिए कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसके लिए भी, क्योंकि ये जो है कंट्रोलेबल नहीं है, ये कहीं पे भी घूम सकता है, वॉलेटाइल भी है। तो सरकार और इंडस्ट्री को मिलके एक स्टेप्स ऐसी लानी चाहिए जिससे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन या इन्वेस्टर एजुकेशन जो है वो काफी मायने रखता है। इस स्टेज में इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए, हर इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए जो एड्स हैं वो इन्वेस्टर एजुकेशन की तरफ भी काफी उनका रुझान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मामले में। पहले जाने और उसके बाद आगे बढ़े। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, और ये कि एज ए स्टेक होल्डर अब यहां से आप लोगों की अप्रोच क्या होगी? अभी हमारी अप्रोच, हमने जो व्हाइट पेपर रिकमेंडेशन किया था उस पर डिलिब्रेशन चल रहा है। और आगे जो है ऐसा रहेगा कि सरकार भी अपनी कुछ सवाल लेके आएंगी। तो हमारा ये अप्रोच है इंडस्ट्री के तरफ से कि जो भी डाउट्स हों, क्योंकि जो भी शंकाएं हो या जो भी इश्यूज हों वो सरकार हमारे साथ शेयर करें और हम उसके लिए उसका हल ढूंढ के मिडिल पाथ निकालें, ताकि दोनों तरफ से ये कंफर्ट फैक्टर रहे और ये बैन ना हो लेकिन रेगुलेटेड हो। और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसकी जो कुछ जरूरत हैं वो सारे कवर्ड हों। और आरबीआई की जो कंसर्न्स हैं देश के फाइनेंसेस को लेके, फॉरेन करेंसी को लेके या फिर इलीगल रूट्स और मिसयूज वगैरह को लेके वो एड्रेस हों। होम मिनिस्ट्री की जो कंसर्न्स हैं जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया वगैरह, सब फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सबकी कंसर्न्स एड्रेस हों। इसीलिए हमारा ये कहना है कि सारे मंत्रालय जो हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हल निकले वो होलिस्टिक हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बात तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। और जैसा आप कह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितनी भी कंसर्न यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ हैं या पार्टीज़ हैं, उन सब के कंसर्न को दूर करते हुए और इन्वेस्टर को एजुकेट करते हुए यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आई होप कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की बातचीत और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं अपना खास सेगमेंट जिसका नाम होता है क्या आप जानते हैं। तुरंत हाजिर होंगे। CoinDCX and CNBC